खबरें विस्तार के साथ। मुजफ्फरनगर में रक्षाबंधन का पर्व श्रद्धा और प्रेम के साथ मनाया गया, जहां बहनों ने अपने भाइयों को राखी बांधकर रक्षा का वचन लिया। मुजफ्फरनगर में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बहनों ने अपने भाइयों को राखियां बांधकर अपनी रक्षा का वचन लिया। वहीं भाइयों ने अपनी बहनों को उपहार भेंट किए। इस दौरान दूर दराज से बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए उनके पास पहुंची और राखियां बांधी। रक्षाबंधन को लेकर छोटे छोटे बच्चों में भी खासा उत्साह देखने को मिला, जहाँ छोटी छोटी बहनों ने अपने भाइयों को राखियां बांधी। वहीं छोटे बच्चों में फैंसी राखी बांधने का काफी क्रेज दिखाई दिया। शामली के कांधला कस्बे में श्री रामलीला पंचवटी का झंडा धूमधाम के साथ निकाला गया। शामली के कांधला नगर के प्राचीन श्री रामलीला पंचवटी का झंडा धूमधाम के साथ मंदिर सिद्धपीठ श्री शाकुंभरी देवी मंदिर मोहल्ला रायजादगान से चलकर रामलीला मैदान में पूजा पाठ कर स्थापित किया गया, जिसमें भारी फोर्स के साथ पुलिस बल मौजूद रहा। कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। उप मजिस्ट्रेट कैराना की अनुमति के बाद यह जुलूस निकाला गया था। रविवार को रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कांधला कस्बे के मोहल्ला रायजादगान स्थित मंदिर सिद्धपीठ श्री शाकुंभरी देवी भवन से प्राचीन श्री रामलीला पंचवटी मंडप ट्रस्ट रामलीला मैदान कैराना रोड कांधला के अध्यक्ष भृंगुवंशी आशुतोष पांडे के नेतृत्व में रामलीला मैदान में पहुंचा, जिसमें कोविड-19 का पालन करते हुए सीमित संख्या में लोग मौजूद रहे। परगना मजिस्ट्रेट की अनुमति पर यह जुलूस का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी मौजूद रहा। जुलूस पुराना शाकुंभरी देवी भवन कस्बे के मेन बाजार में मुख्य मार्गों से होते हुए कैराना रोड स्थित रामलीला मैदान पर जाकर संपन्न हुआ, जिसमें रामलीला मैदान पर पूजा पाठ करने के बाद रामलीला मैदान में रामलीला का झंडा स्थापित किया गया। प्राचीन श्री रामलीला पंचवटी मंडप ट्रस्ट किराना रोड रामलीला मैदान कांधला। आज कांधला में जो ध्वजा पताका फहराई गई है, उसका क्या कारण है? सैकड़ों वर्षों से भी परंपरागत आज रक्षाबंधन के दिन मंदिर सिद्धपीठ श्री शाकुंभरी देवी भवन से मां शाकुंभरी का पूजन करने के पश्चात वहां से झंडा उठाया जाता है और झंडा श्री रामलीला मैदान पंचवटी किराना रोड पे लगाया जाता है, जिसका मेरी पूरे ट्रस्ट के द्वारा आज इसका पूरा पूजन विधि विधान से किया गया और हम लोगों ने रामलीला मैदान पे जाकर पूजन किया और झंडा लगाया है। मैं पूरे प्रशासन का और उप जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट जिन्होंने हमें अनुमति प्रदान की, कोविड-19 का हमने पालन किया, मैं पूरी टीम का और प्रशासन का धन्यवाद देता हूँ। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के रुड़की रोड पर एक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसमें एक कार और अन्य सामान जलकर राख हो गया। मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड स्थित कृष्णा पैलेस के पास स्थित एक ब्रश फैक्ट्री में आग लगने से एक अर्टिगा कार और हजारों का सामान जलकर राख हो गया। हादसा सुबह लगभग 6 बजे के आसपास हुआ। फैक्ट्री के कर्मचारियों ने बताया कि सुबह 7 बजे के आसपास फैक्ट्री के कर्मचारियों का कॉल आया, जिसके द्वारा जानकारी दी गई कि उनकी फैक्ट्री में आग लग चुकी है, जहाँ पर मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को सूचना दी गई, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग बुझने के बाद जब आकलन किया गया तो अंदर खड़ी एक आर्टिगा कार पूरी तरह जलकर राख बन चुकी थी। वहीं फैक्ट्री में रखे काफी सामान के जलने के बाद काफी नुकसान हुआ। सीसीटीवी कैमरों की जांच करने के बाद पता चला कि यह आग शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी थी। ये शीतल ब्रूस इंडिया के नाम से रुड़की रोड पे कृष्णा पैलेस के सामने गली में एक फैक्ट्री थी। उसमें फैक्ट्री में एक गाड़ी खड़ी हुई थी इर्टिगा, जिसका नंबर UP 12AL 5418 2016 मॉडल खड़ी हुई थी। वो केबिल के शॉर्ट होने से इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से वो गाड़ी में आग लगी। MC वगैरह उनकी बोर्ड देखा गया तो वो सब जल चुके थे और गाड़ी भी लगभग पूर्ण रूप से जल ही गई वो,
और उसके साथ साथ उनकी फैक्ट्री के पाइप वगैरह, एसी और अन्य सामान जो वहाँ पे उसके आसपास था वो झुलस के ख़राब हो गया। और फायर से उसकी 3 गाड़ियाँ मौके पर गई थी। फैक्ट्री की आपकी सूचना थी और आग बुझा करके गाड़ियाँ वापस। आग लगने का कारण क्या था? आग लगने का कारण ऐसा प्रतीत हो रहा कि वो जो केबल शॉर्ट हुआ, तो केबल के शॉर्ट होने से चिंगारियाँ गिरी, उसके शॉर्ट सर्किट से आग लगी। कोई जनहानि नहीं है, किसी को चोट चपेट नहीं है। मालिकान वहाँ पर मौजूद नहीं थे, तो फायर सर्विस ने ताले काट करके आग को बुझा दिया। उसके बाद मालिक लोग आए थे और बाकी सब सामान। नुकसान का भी आकलन नहीं किया जा सका। हम लोगों को गाड़ी का भी बारे में पता नहीं है कितनी कीमत की गाड़ी होगी उनकी, और हमने देखी भी नहीं वो गाड़ी कैसी थी। हमने जली हुई ही देखी है, आग बुझा दिया है। मुजफ्फरनगर में परिवहन विभाग के द्वारा रक्षाबंधन पर्व को लेकर अतिरिक्त बसों की व्यवस्था महिलाओं के लिए की गई थी। मुजफ्फरनगर जनपद में परिवहन विभाग के द्वारा रक्षाबंधन पर्व को लेकर भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई। जनपद मुजफ्फरनगर के रोडवेज बस स्टैंड से परिवहन विभाग के द्वारा रक्षाबंधन पर्व को लेकर अतिरिक्त व्यवस्थाएं बसों के लिए की गई, जहां पर परिवहन विभाग के द्वारा लंबे रूट पर जाने वाली बसों में जनपद के आसपास में जाने वाली सभी बसों को बढ़ा दिया गया, जिससे कि यात्रियों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा रोडवेज बसों में महिलाओं को फ्री यात्रा के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद मुजफ्फरनगर के रोडवेज बस स्टैंड पर रक्षाबंधन पर्व को लेकर अपने भाइयों के घर जाने वाली बहनों की भारी भीड़ देखने को मिली। हरिद्वार जा रही और आई भेजा था बजी, जब जा लूंगी जब पता लगेगा मुझे ना। अच्छा लग रहा है ना? हाँ, मैं भीड़ हो रही खूब। रोड की जा रहे हैं अपने भाई के पास। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मोदी जी को बार बार शुक्रिया मेरी तरफ से, बधाई हो। हाँ हाँ, गिफ्ट विफ्ट कुछ नहीं मिला मुझे अभी। सरकार ने गिफ्ट किया? हाँ, बहुत अच्छा लगा, लाख लाख बधाई। अन्य दिनों के मुकाबले आज आपको किस तरह की भीड़ रोडवेज में देखने को मिल रही है? आज तो ठीक मिल रही है, मतलब हाँ भीड़ बहुत है, मतलब अच्छी मिल रही है, कोई वो नहीं। हाँ, के लिए हमारी जो लोकल रूट सवारी गाड़ियाँ चल रही हैं उनके हमने ट्रिप बढ़ाए हैं, और लंबे रूट की गाड़ियों में भी जो उनको सवारियों के हिसाब से भर के भेज रहे हैं, जिससे कि सवारियों को दिक्कत ना हो और कम से कम गाड़ियों में ज़्यादा से ज़्यादा यात्री भर के जाए। कोरोना गाइडलाइन में किस तरह से पालन कराया जाए? कोरोना काल के लिए हम अपने कंडक्टर को सैनिटाइजर दे रहे हैं और उसको मास्क की हिदायत दी है। सवारियाँ उसमें लगा के बैठें और खुद भी लगाएं और डिस्टेंस थोड़ा सा बना के रखें, और इन्हीं चीज़ों का वो पालन करना है। तो जाके बीमारी तो खत्म हुई नहीं अभी, इसका SOP का पालन करना है। अन्य दिनों को देखोगे आज किस तरह की भीड़? अन्य दिनों के मुकाबले में आज भीड़ ज़्यादा है। हाँ, आज भीड़ ज़्यादा है और त्यौहार तो होती ही है इस तरह की। हमने व्यवस्था कर रखी है। तो महिलाओं के लिए? महिला के लिए आज रात के 12 बजे तक 24 घंटे के लिए है। हाँ, रात के 12 बजे से शुरू है और आने वाले रात के बाद। मुजफ्फरनगर के जिला कारागार पर रक्षाबंधन पर्व को लेकर महिलाओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां जेल प्रशासन के द्वारा विशेष व्यवस्थाएं महिलाओं के लिए की गई। मुजफ्फरनगर जनपद में रक्षाबंधन पर्व को लेकर जिला कारागार पर बहनों के द्वारा पहुंचकर अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधा गया। जनपद मुजफ्फरनगर के जिला कारागार पर रक्षाबंधन पर्व को लेकर बहनों की भारी भीड़ देखने को मिली, जहाँ लंबी लंबी कतारों में खड़ी होकर बहनों के द्वारा अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने का इंतजार करते देखा गया, और बहनों ने घंटों लाइन में खड़े होने के बाद जिला कारागार में पहुंचकर अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधा। आपको बता दें कि जनपद मुजफ्फरनगर में कोरोना संक्रमण के चलते 2 वर्षों से किसी भी तरह का त्योहार जिला कारागार में नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा बहनों को तोहफा देते हुए इस बार जिला कारागार में बहनों के लिए रक्षाबंधन पर्व को लेकर विशेष सुविधा की गई थी, जिसको लेकर जिला कारागार के अधिकारियों के द्वारा कोविड गाइडलाइंस का पालन कराते हुए बहनों को जिला कारागार में रक्षाबंधन के पर्व को लेकर छूट दी गई थी। छतरपुर से आ रहे हैं हम तो राखी बांधने के लिए आ रहे हैं अपने भैया के। तो आपने अंदर राखी बांध दी? नहीं जी, बांधेंगे अभी। कैसी व्यवस्था है? जैसे आप यहाँ आए? ठीक है जी, भीड़ हो रही, कागज भी मिल रहे, सब काम हो रही, कोरोना चाक हो रही है हमारी। अच्छी व्यवस्था है यहाँ? हाँ जी। अंदर जाने के लिए आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पर मांगे गए थे? वो तो हमारा चाक हो रही करूँ। अच्छा, हाँ,
तो कैसी व्यवस्था आपको यहाँ पर? ठीक लग रही है। भैया जी, मेरा भैया। अच्छा, क्या आज रक्षाबंधन का त्योहार राखी बांध का यहाँ बहुत अच्छा है जी, सब फ्री मिलाई हुई। राखी बांधी यहाँ पर? हाँ जी, राखी बंदी कैसी व्यवस्था आपको यहाँ पर दिखाई दी? अच्छी दी जी। क्या धन्यवाद करना चाहेंगे आप? बस मोदी जी को बहुत धन्यवाद जी, जोड़ कर प्रार्थना है, अच्छा काम कर। आज जेल में अच्छे से? हाँ जी, आज अच्छे से मुलाकात हुई। कोई कागज वगैरह भी ले जा रहे हैं आप लोगों से? नहीं जी, कुछ नहीं, बिना उसके। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड क्षेत्र के सभी गांवों में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा का सूत्र बांधकर रक्षा का संकल्प लिया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल के गांव ज्ञाना माजरा में पूर्व ग्राम प्रधान डॉक्टर कंवर पाल के आवास पर रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उनकी बहनों ने कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर रक्षा का संकल्प लिया। इसके अलावा भाकियू तहसील अध्यक्ष विकास शर्मा के आवास पर भी रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। गांव कुटेसरा में बीजेपी के बिरालती मंडल उपाध्यक्ष मनीष वर्मा के आवास पर रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर उनकी बहनों ने उनके हाथ पर राखी बांधकर रक्षा का संकल्प लिया। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के पूर्व चरथावल मुस्लिम ब्लॉक प्रमुख खुर्शीदा फातिमा ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल को पेश करते हुए अपने प्रतिनिधि रवि पुंडीर को राखी बांधकर सुरक्षा का वचन दिलाया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल पूर्व ब्लॉक प्रमुख खुर्शीदा फातिमा ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल कायम करते हुए अपने पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवि पुंडीर की कलाई पे राखी बांधकर रक्षा का वचन दिलाया। वहीं पूर्व ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रवि पुंडीर ने भी अपने मुस्लिम बहन को उपहार भेंट किए और पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पति सलमान जैदी ने कहा कि वह शुरू से ही हिंदू मुस्लिम भाईचारे के प्रतीक रहे हैं और इसी कड़ी में उन्होंने चरथावल विकासखंड के लिए काम किया है। मुजफ्फरनगर की खतौली गंग नहर पर एक युवक ने आत्महत्या करने के इरादे से अचानक पुल के ऊपर से छलांग लगा दी, जिससे वह डूबने लगा। यह नजारा देख आसपास के लोगों ने शोर मचा दिया, जिससे वहां पर मौजूद PRB 2218 की पुलिस वैन की पुलिस कर्मियों ने पास में मौजूद गोताखोरों की मदद से युवक को सकुशल बरामद कर लिया और उसे नहर से बाहर निकाला, जिससे वहां मौजूद लोगों ने PRB 2218 के जाबाज सिपाहियों और युवक की जान बचाने वाले युवक की खूब सराहना की है। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।